जय हिंद सभी साथियों को एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों कैसे हो, उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि उन बच्चों का यूपी पुलिस कांस्टेबल यानी 60,244 में उन बच्चों का 100% सिलेक्शन होगा। किन बच्चों का आप जानते हैं? मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। किन बच्चों का 100% सिलेक्शन होगा? उन बच्चों का 100% सिलेक्शन होगा जिनको जब भर्ती नहीं आई थी, यानी उनको संभावना हो गई थी कि वैकेंसी आने वाली है, तभी से वो अपनी पढ़ाई में, अपनी तैयारी में जुटे रहे। ठीक है। और अब भी जो है एग्जाम कैंसिल के बाद अब भी वो पूरी मजबूती से अभी भी वैसे ही लगे हुए हैं। यानी वो बच्चे एग्जाम कैंसिल से पहले अगर 100 प्रश्न की उसकी क्षमता थी, 100 प्रश्न की उसकी क्षमता थी, तो उसने एग्जाम में 110 प्रश्नों तक पहुंचाया। उसके एग्जाम से पहले 100 प्रश्नों की क्षमता थी, तो उसके बाद जो है एग्जाम में कितना 110 प्रश्न पहुंचाया। अब वो क्या करेगा, री एग्जाम में 130 तक जाएगा। री एग्जाम में कहां जाएगा वो? 130 तक जाएगा। देखिए साथियों, मैं इससे पहले की वीडियो में बताया था, यहां भी बता देना, ध्यान से सुनना। आप लोग को पता है सफलता क्या मांगती है? नहीं पता है? अब पता हो तो ठीक है, नहीं तो मैं बता रहा हूं। आजादी क्या मांगती है? आजादी बलिदान मांगती है। उसी प्रकार साथियों आपका सफलता जो है कठिन परिश्रम मांगती है, हार्ड वर्क मांगती है। इसका कोई शॉर्ट टिक नहीं है, शॉर्टकट कुछ नहीं है। सफलता भी मांगती है, क्या मांगती है? हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम। इसके सिवा और कुछ नहीं मांगती है। ऐसा नहीं है कि आप जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 की तैयारी कर रहे हो तो इसी के लिए। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, किसी के लिए भी तैयारी कर रहे हो, कोई भी आपका टारगेट हो, कहीं भी आप सफलता लेना चाहते हो, तो उस क्षेत्र में भी आप को कठिन परिश्रम के सिवा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। अब कठिन परिश्रम ये नहीं है कि हम केवल फिजिकली तौर पे वर्क करें, नहीं। कठिन परिश्रम का कदापि ये नहीं अर्थ होता है कि हम फिजिकल शारीरिक तौर पे बहुत बड़ी मेहनत करें, नहीं। आपको जिस परिस्थिति, जहां भी जिसकी जरूरत है, बुद्धि बल, वहां उसका प्रयोग करके आप कठिन परिश्रम कर सकते हो, सफलता ले सकते हो, ये ठीक है। और देखो एक बात और मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना है इस बात को। जो बच्चे री एग्जाम की डेट, री एग्जाम नोटिस खोज रहे हैं कि आ जाए तब हम तैयारी करें, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाया था तब बहुत बच्चों ने कमेंट किया कि सर अभी तो क्या मतलब तैयारी, क्या पता ना री एग्जाम हो या ना हो, नोटिस आ जाए तो कुछ बात बने, हम तैयारी में लगे। ये तमाम तरह के कमेंट आए थे। ठीक है। तो देखिए एक बात मैं आप उन बच्चों को बता देना चाहता हूं कि ये साथियों आपका एसएससी जीडी नहीं है क्या, या आपका यूपी पुलिस की भर्ती आपका एसएससी जीडी नहीं है। एसएससी जीडी क्या है? आपका प्रत्येक वर्ष आ रहा है, चाहे ज़्यादा पद हो चाहे अधिक पद हो। अगर एक बार आपका एग्जाम नहीं कि निकलता है तो आपका अगर एज है तो आप कहोगे कि चलो इस बार नहीं हो, अगली बार तगड़ी तैयारी करके इसका एग्जाम देंगे पूरी मजबूती से और इसको क्लियर करेंगे। आपके पास ऑप्शन है। कहने का मतलब है कि एसएससी जीडी में आपके पास ऑप्शन है। चलो भाई, अगर हमारी इस बार नहीं हो पाई तो हो सकता है कि हमारी तैयारी में ही कहीं कमी होगी, हम उसको सुधार के अगली बार इसका एग्जाम क्लियर कर लेंगे, इसमें भर्ती हो जाएंगे, यानी ऑप्शन है। लेकिन आपका दोस्तों जो है यूपी पुलिस 60,244, इसमें आपका कोई ऑप्शन नहीं। आप जानते हो कितने वर्ष बाद ये वैकेंसी आई है? अब आगे कब आएगी ये मैं भी नहीं जानता हूं, आप भी नहीं जानते हो। अगर आएगी भी तो ये भी बता चुका हूं कि क्या कंडीशन। तो इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है। इस बात को ध्यान रखना, यही मेरा बताने का मेन उद्देश्य है कि इस बात को ध्यान रखना कि एसएससी जीडी नहीं है, ये आपका 60,244 भर्ती। क्लियर? अब देखो एक बात और यहां पे नोट कर लो। यहां पे आपका ये जो 60,244 पद है, क्या है आपको लगता है? इसमें 48 लाख बच्चे हैं।
इसमें 48 लाख बच्चे हैं, 60,244 पोस्ट। पता है 48 लाख का ये कितना परसेंट है? ये 60,244 1.3% के आसपास है। 48 लाख का 1.3% के आसपास बच्चे जो है 60,244 हो जा रहे हैं। अब आप सोच के देखो कि आप कहाँ हो, कहाँ पे हम फाइटिंग कर रहे हैं, किस जगह फाइटिंग कर रहे हैं। हवा में बात कर रहे हैं कि ज़मीनी बात करो, ज़मीन पे रहो। हवा में उड़ने से नहीं होता है। 48 का 1.3% निकालोगे तो 60,244 के आसपास होगा। यानी 48 लाख का साथियों आप मात्र 1% आप निकाल रहे हो तो क्या हो रहा है? 1% आप निकाल रहे हो तो क्या होगा? 48,000। 1% आप निकाल रहे हो 48 लाख का, यहां पे 2, 4, 5 हो गया। इसका 1% आप निकालोगे, सॉरी 1% है, परसेंटेज हो गया। अब यहां पे देखो क्या हो, शेष रह गया 48,000। यानी मात्र 1% बच्चे ही 48,000 सीट कवर कर दे रहे हैं। आप सोच सकते हो कि हम क्या कर रहे हैं। और देखो ये जो आपका 48 लाख है, 48 लाख है, इसको 60,244 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे एक सीट के लिए 79 बच्चे आ रहे हैं। यानी लगभग 80 के करीब, 79 दशमलव कुछ है, यानी एक सीट के लिए 80 बच्चे आपका निकल के आ रहे हैं। ये बताओ, अब देखो 80 बच्चे, यानी 80 बच्चों में से एक बच्चे का सिलेक्शन होगा। 80 में से एक बच्चे का सिलेक्शन होगा। अब मैं बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। अपने आप को देखना कि मैं किस स्थिति में हूँ। हवा में रहते हो ना कि नहीं, हो सकता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, इसी 80 बच्चों में से मैं एक हूँ। तो मैं बता दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं आप लोग कोचिंग करते होंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन। अगर यदि ऑफलाइन आप कोचिंग कर रहे हो तो आप उस कोचिंग में ध्यान देना, ठीक है। आपका बैच होगा जिसमें आपके उस बैच में आपके 50 बच्चे, किसी में 60 बच्चे, या फिर कोई जो कहीं पढ़ रहा हो उसमें 80 बच्चे, ठीक है, होंगे ना इस तरह के। मान लीजिए कि आपके क्लास में 80 बच्चे हैं, 80 बच्चों में एक बच्चा जो उसमें टॉपर रहता है, जो पढ़ने में तेज है, उसी का सिलेक्शन होगा, बाकी 79 ऐसे बाहर। आप अपने क्लास में नोट कर लेना कि हमारी स्थिति कहाँ है। क्या 80 बच्चों में मैं टॉपर हूं, मैं सबसे तेज हूं, मेरा सबसे ज्यादा नंबर आता है? तब तो अपने आप को एक्सपेक्ट करो। अगर नहीं आ रहा है तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक्सपेक्ट मत करो, अपनी तैयारी बढ़ा दो। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं अपनी तैयारी बढ़ा दो, अपनी मेहनत बढ़ा दो। हमारे बताने का मकसद यही है, इसका हमारे बताने का इसे बताने का कदापि हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बताना है, ताकि आप जो है जागो, मेहनत करो, तैयारी करो। तो आप 80 बच्चों में परख लेना अपने बैच में कि हमारी जो है पढ़ाई की स्थिति क्या है, हमारी तैयारी की स्थिति क्या है, हमसे कितने बच्चे आगे हैं, हमसे कितने बच्चे पीछे। हमको 80+ बच्चों को पीछे करके आगे बढ़ना है। ये है साथियों सच्चाई। ये नहीं है कि मैं अपने तरफ से ये डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये आपकी फैक्ट है। इसको आप झूठला नहीं सकते हो। अगर झूठला सकते हो तो अपने आप से धोखा दे रहे हो, किसी और को धोखा नहीं दे रहे हो। हमको आप धोखा नहीं दे रहे हो, कोई मतलब नहीं। हमको आप धोखा दे के क्या करोगे? तो ये है, ये उसके बाद ही हमें बता दिए कि SSC GD है, ठीक है। और ये तैयारी वाले बच्चे जो है कभी भी आपका री एग्ज़ाम डेट नहीं खोज रहे हैं तो आप री एग्ज़ाम मत डेट खोजो। अभी भी समय है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है अभी, क्योंकि अभी लगभग आपको 3 महीने का, चाहे आपको 80 दिन या 90 दिन का समय आपके पास है मिनिमम, तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी भी आप लग जाए तो पूरी मजबूती से, पूरी शक्ति से। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, तब भी दोस्तों जो है आप सफल हो जाओगे। ये देखो, वीडियो बनाने का यही मेरा मकसद, ऐसा नहीं है इस तरह के जो है वीडियो में आपको जो है कुछ दिन पे आपको 2 दिन 4 दिन पे आपको मिलती रहती है। यही रीज़न है कि 60,244 भर्ती आई है, और इससे पहले आप कब भर्ती आई है आप भी जानते हो। कितना टाइम जो है गैप है, कितना डिफरेंट है। अब आगे कितना डिफरेंट रहने वाला है ये कोई नहीं जानता है। तो इस वजह से साथियों, अब भी अगर आप सो रहे हो तो जागो और अपनी मेहनत को, अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को एक मस्त स्ट्रैटेजी बनाओ, और उस स्ट्रैटेजी को एग्ज़ाम जब तक री एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक फॉलो करो, ठीक है। चलिए साथियों, तो आज उम्मीद करते हैं कि आज की जो है आप इस बात से सहमत होंगे और मोटिवेट हुए होंगे, और अपनी मेहनत को जारी रखेंगे और प्रयास करेंगे कि 60,244 में भी हम एक सीट
ले सके। ठीक है, चलिए इसी आशा और उम्मीद के साथ आज की वीडियो कंप्लीट करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।